वह पूरी तरह से अचल था, जैसे किसी मूर्ति में बदल गया हो। मोहित भी मंदिर के अंदर आया और दोनों उस साधु को ध्यान से देखने लगे। तभी साधु ने बिना किसी हलचल के धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहित ने कांपती आवाज में कहा, हम इस पहाड़ी का सच जानने आए हैं। साधु ने अपनी ठंडी आंखों से उन्हें देखा और कहा, यहां जो भी आया है वह कभी वापस नहीं गया। यहां सिर्फ अंधकार है और तुम भी अब उसी का हिस्सा बन जाओगे। इतना कहते ही मंदिर के चारों ओर काले बादल घिरने लगे। हवा इतनी तेज हो गई कि दोनों खड़े नहीं रह सके। अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। राहुल और मोहित ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दरवाजा नहीं मिल रहा था। अचानक मंदिर की दीवारों से कई आवाजें गूंजने लगीं, मानो सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाजें वहां गुम हो गईं। तभी मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दोनों ने मौका देखा और बिना किसी देरी के बाहर भागे। जैसे ही वे पहाड़ी से नीचे उतरे, उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर भारी हो गए हैं और सांसें थमने लगी हैं। लेकिन किसी तरह वे गांव तक पहुंच गए। अगले दिन गांव वाले जब उन्हें देखने आए तो राहुल और मोहित बुरी तरह से थके हुए और डरे हुए थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में वो खौफ साफ दिख रहा था। गांव वालों ने समझ लिया कि उन्होंने भूतिया पहाड़ी का सामना किया है। उस दिन के बाद से राहुल और मोहित ने कभी उस पहाड़ी का नाम नहीं लिया और न ही कोई और गांव वाला कभी वहां जाने की हिम्मत कर पाया। पहाड़ी आज भी वहीं खड़ी है, लेकिन जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वो लौटकर नहीं आता। कहते हैं, भूतिया पहाड़ी पर वह साधु अब भी बैठा है और जो भी वहां जाता है वो उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। लोग अब भी वहां से आती रहस्यमयी आवाजों को सुनते हैं, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।